अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। जब किसी को पकड़ना हो तो देखिए कानून कैसे हरकत में आता है। एक शख्स जो 2006 में 2 अफराद को कत्ल कर कर पाकिस्तान से निकल गया, पहले साउथ अफ्रीका गया, उसके बाद वहाँ से यूरोप, उसको जनाब अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटरपोल को इन्वॉल्व किया गया 2006 से अब 2023 के अंदर जाके उसे पकड़ लिया। स्पेशल पाकिस्तान के लोग वहाँ गए इटली में, जहाँ उसको गिरफ्तार किया गया। इटली वालों ने उसको हैंड ओवर किया और उसको अब पाकिस्तान वापस लाया जा रहा है। जिन्होंने पिछले 40 साल से मुल्क तबाह किया, लूटा, जिसको खुद कहा कि ये लोग चोर हैं, जो जवाब नहीं दे सके, मुजरिम हैं, उनको लाकर फिर हमारे पे मुसल्लत कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उनको फिर दोबारा मुसल्लत करने का पूरा प्रोग्राम है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट, उसने भी जो सजाएं दी वो भी सब खत्म। यानी पाकिस्तान में जिसका हाथ पड़ता है उसके लिए वाकई कोई कानून नहीं है। जो खान साहब हमेशा कहते हैं, 2 नहीं एक कानून, 2 नहीं एक पाकिस्तान, उसको हमारे करता धरता ने एक ऐसी शक्ल में फिल्म की, सीरियल की सूरत में पूरी कौम को दिखा रहे हैं कि देखिए वाकई यहाँ 2 पाकिस्तान है, 2 किस्म के लोग हैं। एक तो वो करता धरता और उनके चेले चपाटे, लोंडे लपाड़े, जैसे शहबाज भिखारी और मरियम नानी और ये सब लोग। कानून ऐसा ज़बरदस्त है कि 9 मई का सानिया जिसके ऊपर शोर मचाया कि ओह पाकिस्तान तबाह हो गया, हम और हर चीज के अंदर शहीद ले आते हैं। 9 मई को कौन शहीद हुआ, किस शहीद की बेहुरमती हुई, बल्कि मासूम लोग शहीद किए गए, सरों पर गोलियां मारी गई, वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन ये शहीदों के लिए पिछले दिनों इन्होंने शहीदों के खानदानों को, वो कोई पुलिस वालियों की अंदर बीवियां थी, उनको लाके वहां पर खड़ा कर दिया। जलसा हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा दी कि जी ये जो है आर्मी एक्ट, इसको नाफिज होना चाहिए, क्योंकि 9 मई, अरे 9 मई में किसने शहीदों को कुछ कहा और किसने किसी को शहीद किया? शहीदों का तो वहां पर अमल दखल ही नहीं है। कानून की मैं बात कर रहा था। कानून देखिए, उसी 9 मई को जो बंदा भी उनको शहीदों वालों की तरह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, उसको प्रोटोकॉल भी मिलता है। जैसे ये चवल इंसान चौहान, अल्लाह का वैसे बड़ा शुक्र है कि जितने भी ऐसे 2 नंबर लोग थे, सबके सबसे जान छुड़ गई। ये सब मरासी टाइप 2 नंबर नंगे पुंगे गाने बजाने वाले बेगैरत लोग, इन सबसे जान छुड़ गई। इसको देख लीजिए, चौहान को अभी प्रोटोकॉल में फिर रहा है। और जो मेन बात जो मैं अभी करना चाह रहा था वो ये थी कि वावड़ा का एक वो मेरे सामने से गुजरा, जहाँ पर वो कहता है, जहाँ पर ये बेगैरत अभी गालियाँ या कुछ इस तरह कहने का, वो भी दे दे के कौम थक गई है, और गालियाँ देने की वैसे मेरी आदत नहीं है। तो ये देखिए क्या कहता है कि जी बाप तो हमेशा बाप ही रहेगा, बाप को बार बार ना आजमाएं, बाप की जगह लेने की कोशिश जो करेगा बाप फिर खड़ा हो जाएगा। हैं, इसके बाप की जगह कौन लेना चाह रहा था? बहरहाल सुनिए, बाप चांस दे रहा है, बाप है कि मशूका, चांस लें और याद रखें बाप बदला नहीं जा सकता। ये तो बात सच है वाकई, बाप कुछ भी कर लो। अभी इसकी पैदाइश में मुझे कुछ लफड़ा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की इसकी हरकतें हैं और जिस तरह की ये बातें कर रहा है ना, इसका ये जो लास्ट नेम है ना, ये वावड़ा नहीं मुझे लगता, ये अंदर वाव की पे की जगह किसी ने वाव डाल दिया। ये वैसे होना था फैसल वापड़ा, वापड़ा वालों की पैदावार लगता है, हरकतें भी इसकी वही हैं। कहता है जी
बाप बदला नहीं जा सकता। बाप की परवरिश में कोई कोताही ज़रूर थी, सारी औलाद नालायक निकली, मगर बाप बाप रहेगा। अबे वावडा, अबे बात सुन यार, बात इस तरह है कि इज़्ज़तदार बंदा जो है ना वो तेरी ये बात मान लेगा। वाकई बाप नहीं बदला जा सकता। अगर तुम बदलना भी चाहो ना, ने बदल नहीं सकते। इज़्ज़तदार बंदा तो वैसे ही फ़ख्र करता है भाई, ठीक है ना। ये चीज़ें आप बदल नहीं सकते ना। जिस कोख से तुम पैदा हुए वो माँ बदल सकते हो। तुम्हारा बाप कोई और शादी कर ले, उसको माँ कह लोगे, या चलती फिरती जिस मरियम नवाज़ है उसको तुम माँ कह सकते हो, ठीक है ना। उम्र में तुमसे बड़ी हो, या इज़्ज़त के तौर पे कह सकते हो कि मेरी माँओं के बराबर है। उस्ताद को तुम वैसे कह सकते हो, उस्ताद को बाप का दर्जा, ठीक है ना। लेकिन हकीकत में बाप नहीं बदला जा सकता। लेकिन तुम जैसे लोग ऐसे हो, तुम लोग हकीकत में अपना बाप बदलते हो, और वो भी हर 3 साल बाद, रिटायरमेंट के बाद, है कि नहीं। पहले तुम्हारा बाप बाजवा था, उसके वीडियोस किस तरह तारीफ़ें, ओहो तुम्हारा तो वाकई बाप था यार, कि तुम्हें तो घर की खबर की तरह मालूम था कि खान के ऊपर गोलियां चलनी है। ये बातें तो घर का बंदा ही, बाप कोई ऐसा तल्लक हो वही बता सकता है ना। तो तुम्हारा तो वाकई बाप था जिसने बता दिया कि मुझे खून नज़र आ रहा है, ये हो सकता है, और वैसा हुआ। और अभी जो तुम बकवास कर रहे हो वो रिटायर हो गया, ठीक है ना। तो अभी कैसे जोश में आके बाप बाप कर रहे हो, बलूचिस्तान की बाप पार्टी की तरह, है कि नहीं। वहाँ पर उन्होंने भी अपनी पार्टी का ना बाप ही रखा था सारे। यानी तुम एक ही रिटायर होने से पहले और बाद वाले की औलाद हो। ये जितने मज़े तुमने करने हैं ना, खान ने वैसे तुम जैसे लोगों के लिए वो अर्तुगरुल सीरियल लगवाया था। कौम सब समझ रही है कि खान क्या क्या कुछ करता रहा है, कि दिमाग बने, लोग सोचें कि हो क्या रहा है हमारे साथ, है कि नहीं। अब उस जैसा किरदार अर्तुगरुल सीरियल के अंदर भी तेरे जैसा गंदा किरदार कोई नहीं है। वावडा, फजलुर रहमान तो फिर निकल आता वहाँ पर, तू तो ना 2 में ना 13 में। तू बस जिस तरह तू कह रहा है कि इज़्ज़तदार लोगों का वाकई बाप नहीं बदला जाता, तेरा जो है ना, तेरा बाप तो हर 3 साल बाद जो है, या एक्सटेंशन मिल जाए तो बाप तेरा लंबा हो जाएगा। है कि नहीं, जो अब भी हो सकता है जैसे पहले हुआ। ज़रा बंदा सोच के बात करता है। बाप 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 कहाँ पहुँच जाता है। तुम लोगों को हला शेरी इन लोगों ने दी हुई है जिनको तुम बाप कहते हो। ये अगर अंदर से पीछे हट जाएं, तुम लोगों की औकात नहीं है कि गली में बाहर निकल के दिखाओ। बाकी इंशाअल्लाह वक़्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद आनी ही आनी है, और ये कौम आज़ाद होनी ही होनी है, और इस मुल्क ने तरक्की करनी ही करनी है। तुम जो कुछ मर्ज़ी कर लो, इसने आज़ाद होना ही होना है इंशाअल्लाह, बशर्ते ज़िंदगी। फिर मिलेंगे भाई लोग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।